नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। हमारी आज की रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ उन पैसेंजर्स के लिए है जो पालम रेलवे स्टेशन से रेल में बैठकर अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। मुद्दा ये है कि बीते कई वर्षों से कई सारे पैसेंजर्स की शिकायत है कि पालम रेलवे स्टेशन पर गाड़ियां रुकती नहीं हैं, स्टॉपेज नहीं है। और एक संस्था है डेली पैसेंजर एसोसिएशन, उसके लोग खुद मेरे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे उन्हें किस तरह की शिकायतें पैसेंजर्स से मिलती हैं स्टॉपेज से रिगार्डिंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकृष्ण अमरसरिया, डेली पैसेंजर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी पालम, दिल्ली रेवाड़ी रूट। आप ये बताइए, पैसेंजर्स जो यहाँ डेली आते हैं हज़ारों की संख्या में, मेनली उनकी क्या कुछ शिकायतें रहती हैं? देखिए, पालम और द्वारका, पूरा द्वारका और पालम के जो रेल यात्री है वो पालम रेलवे स्टेशन से ही गाड़ियाँ पकड़ते हैं। जो गाड़ियों को स्टॉपेज नहीं है पालम रेलवे स्टेशन में, दिल्ली कैंट या गुड़गांव जाके गाड़ियाँ पकड़ते हैं, जिनसे उन्हें धन की, समय की और वहाँ जाके जितनी परेशानी झेलनी पड़ती है वो उनको ही पता है। हमारी जो मांगे पुरानी काफ़ी वर्षों से चलती आ रही है, चेतक एक्सप्रेस जो कि दिल्ली सराय से उदयपुर चलती है, चेतक एक्सप्रेस, रानीखेत और बीकानेर, 3 गाड़ियों को ठहराव पालम स्टेशन पर किया जाना चाहिए ताकि रेल यात्रियों को परेशानी नहीं हो सके। और दूसरी परेशानी है कि दिल्ली रेवाड़ी रूट पर आजकल लोकल गाड़ियां जो स्पेशल टिकट लिया जा रहा है रेलवे द्वारा बहुत लेट चल रही है, 1.5 घंटा, 2 घंटा। उन गाड़ियों का भी कोई सुधार नहीं आया और हम लोग आए दिन ट्वीट पे डालते हैं रेल मंत्री जी को, डीआरएम जयपुर, डीआरएम दिल्ली, डीआरएम और रेल जनरल मैनेजर को, मगर अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। वो आश्वासन देने के अलावा कोई कार्य नहीं करते। ये सांसद के अंतर्गत भी आता हो, करवा सकते हैं? ये हमारे विधुड़ी जो रमेश विधुड़ी जी के अंतर्गत आता है। अगर वो चाहें वहाँ पे बोले, लेटर दे, तो सब कुछ हो सकता है कार्य ठहराव का। कितनी समस्या लोगों को होती है इस वजह से, जो बता रहे हैं कि स्टॉपेज नहीं है। और खाटू श्याम जैसे एक धार्मिक स्थल है, वहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँचना चाहते हैं, लेकिन बहुत लंबे रूट से उनको जाना पड़ता है। हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब जेडआरटीसी का मेंबर बनाया गया है, अब डायरेक्ट जाके जीएम में डीएम उससे बात कर सकते हैं। तो इसलिए हम पूरी कोशिश करें कि सारी गाड़ियों को ठहराव हो और गाड़ी समय से चले। ये समस्या कितने वर्षों से आ रही है? ये कम से कम 20 साल हो गए चेतक का स्टॉप मांगते। 20 सालों में कहाँ आप इसकी एप्लीकेशन लगा चुके हैं और सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों पड़ गया है कि अभी तक सुनवाई नहीं हुई? केवल रेलवे बोर्ड का कहना है कि 3 किलोमीटर कैंट से 3 किलोमीटर पालम पड़ता है, इस वजह से वे स्टॉपेज नहीं दे रहे। अच्छा। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ठहराव मिले। आने जाने वालों को ही होती है, जो दिल्ली जाने वाला है अब स्टॉपेज ही नहीं है तो ट्रेन पकड़ेगा कैसे? इधर से दूर जाना पड़ता है, दिल्ली कैंट जाना पड़ेगा या गुड़गांव जाना पड़ेगा, वो यहाँ से बहुत दूर है। समस्या तो सर इतनी बड़ी है कि सवेरे पैसेंजर आता है, कई बार ट्रेन 2 घंटे लेट हो जाती है। अब यहाँ से कैंट जाना पड़ता है, कहीं से अनजान होते हैं बेचारों को, इतना पैसा देना पड़ता है, बहुत दिक्कत है। और फिर सवेरे पैसेंजर जो डेली सर्विस के लिए जाते हैं उन्हें भी दिक्कत होती है, कोई ट्रेन वापस आने के लिए नहीं होती है, शाम को भी कई ट्रेनों में दिक्कत होती है। समस्या ये है कि इस रूट से बहुत सारी ऐसी ट्रेनें निकलती हैं जहां लोग पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनें रुकती नहीं हैं, वो सीधा यहां से निकल जाती हैं स्पीड में। अब आगे क्या प्लानिंग है सर? क्या आप कहां इसकी अपील करने वाले हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? देखिए जी, हम लोग रेल मंत्री जी को तो अश्वनी वैष्णव जी को बराबर लिख रहे हैं, ट्विटर पे डाल रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा। और अब हम जो हमारे सांसद हैं रमेश विधुड़ी जी को दोबारा लिखेंगे कि पालम रेलवे स्टेशन पे चेतक एक्सप्रेस, रानीखेत एक्सप्रेस, बीकानेर एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाना चाहिए, क्योंकि पालम और पूरे द्वारका को बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, 20 साल से बता रहे मैटर चला आ रहा है लेकिन समाधान नहीं हुआ। क्या कोई टेक्निकल रीज़न ऐसा है कि जिसकी वजह से ट्रेन रुकती नहीं है? आप देखिए जी, रीज़न तो हमें यही समझ में आया कि दिल्ली कैंट और पालम के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। दिल्ली कैंट के चलते पालम रेलवे स्टेशन पिसता जा रहा है, यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, क्योंकि दिल्ली कैंट छावनी में माना जाता है, ये कारण है। उम्मीद यही है, क्योंकि डिस्टेंस बेशक कम हो लेकिन यात्री यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इनकी यही मांग है और उम्मीद करें सरकार से कि यहाँ पर स्टॉपेज की जाए, खासकर ऐसी ट्रेनों के लिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यात्री ट्रैवल करते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।